हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th अंग्रेजी का। और इसमें हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं और कैसे याद करें मेरे भाई पूरे ट्रिक के साथ, क्योंकि ये आपका 4 नंबर का आता है मेरे भाई। और ये एकमात्र इंग्लिश में ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आता है। ठीक है, आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, पोएम में। ठीक है, अच्छा अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं 2 यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। कितने? 2 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आज का वीडियो आप लोग देख लोगे मेरे भाई, तो लिखना कैसे है और याद कैसे करना है इसका मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। और अगर ये चीज़ आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का 4 नंबर यहाँ से कभी नहीं कटने वाला है। ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई, बस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो भैया, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को एकदम पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ती है ना। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग फॉलो कर लोगे तो इंग्लिश भी आप लोगों की बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारा कुछ चीज़ें नहीं है ऐसा कि रटना है या कुछ करना, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए बस। ठीक है, स्मार्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर। देखो, वर्ड मीनिंग आप लोगों को सबसे पहले पकड़ना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैं हिंदी में पूरा पढ़ के बताऊंगा, बिल्कुल भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद भी हो जाएगी। और लिखने का इस तरीके से लिखोगे आप लोग आराम से। देखो कितना अच्छे से लिखा गया, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, देखो, द पोएम माई मदर एट 66 बाई कमला दास इज अबाउट द पोएट्स लव फॉर हर एजिंग मदर। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि देखो, द पोएम मतलब ये जो कविता है, द पोएम मतलब ये जो कविता है, यानी ये जो कविता है किसकी मेरे भाई? माई मदर। कौन सी कविता? माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। ठीक है, बाई कमला दास, मतलब कमला दास की ये जो कविता है, माई मदर एट 66। ठीक है, इज अबाउट मतलब बारे में, किसके मेरे भाई? द पोएट्स लव फॉर हर एजिंग मदर, मतलब कमला दास की ये जो कविता है, माई मदर एट 66। ठीक है मेरे भाई, इज अबाउट द पोएट्स लव फॉर हर एजिंग मदर, मतलब कमला दास की ये जो कविता है, माई मदर एट 66, कवि के अपनी बूढ़ी माँ के प्रति प्रेम के बारे में बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है मेरे भाई कि इसमें क्या, जो हमारी कमला दास है एक पोएटेस है, एक कावित्री है मेरे भाई, इंडियन कावित्री है ना, फीमेल है, इसीलिए हम लोग इनको कावित्री बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कावित्री है मेरे भाई, ये जो पोएट्स हैं, क्या की है? इंडियन है। ठीक है, तो इन्होंने अपने माँ की उम्र को बढ़ने के साथ साथ जो चीज़ें फेस की हैं, मतलब मेरे भाई देखो, ये तो एज का ये बढ़ने का एक प्रोसेस है, ये तो है ही। आज हम लोग भी छोटे, एक समय हम ऐसा भी था कि हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे। अब आज देखो 20-21 साल के हो गए हैं, फिर भविष्य में 30 साल के, 40 साल, ऐसे ऐसे हम लोग भी बूढ़े होते जाएंगे। फिर धीरे धीरे और बच्चे होंगे जो 10 साल के होंगे, वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एज का बढ़ना है एक नेचुरल प्रोसेस है मेरे में, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर तो लागू नहीं होता है ना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाई गई एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कमला दास की जो ये कविता है, माई मदर एट 66, कवि ने अपनी बूढ़ी माँ के प्रति प्रेम के बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है, इज अबाउट द पोएट्स लव फॉर हर एजिंग मदर। ठीक है, अपनी एजिंग मतलब क्या हो गया? एज का मतलब क्या हो गया? उम्र। एजिंग मदर मतलब मेरे भाई बूढ़ी माँ, एजिंग मतलब मेरे बूढ़ी माँ के प्रति। ठीक है, समझ में आएगी बातें? ठीक है भैया, देखो नेक्स्ट बात। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं, जैसे वरीड मतलब चिंतित, गुरु मतलब बढ़ना। अभी तक तो यहाँ पे सब मीनिंग्स आप लोगों को याद हो गए। अबाउट मतलब बारे में, पोएट्स मतलब कावित्री, लव मतलब प्रेम, फॉर मतलब के लिए, हर मतलब देखो जैसे ही का मतलब होता है वह। ठीक है, तो शी का मतलब भी होता है मेरे भाई क्या? वह ही होता है। ठीक है, शी किसके लिए यूज करते हैं? शी हम लोग यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए? फीमेल के लिए। जब कोई फीमेल रहती है तो हम लोग बोलेंगे शी, और जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई जब मेल देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ही होगा, है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बात, जैसे ही के लिए ही कहते हैं हिज। ठीक है, हिज मतलब अगर मान लो यहाँ पर फादर होते तो क्या करते हैं? यहाँ पर मान लो अगर फादर के बारे में बताया गया होता तो यहाँ पर इससे हिज एजिंग फादर। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई चूंकि ये फीमेल है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हर आ गया है हिज के जगह पे। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, ये सब याद रखना। हर मतलब क्या होता है? उसके या उनके। ठीक है, एजिंग मदर, उनके, एजिंग मतलब जो बूढ़ी माँ है।
ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सी फील्स। देखो सी क्या आ गया, सी आ गया, यहाँ पर ही नहीं आएगा, सी ही आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, फीमेल है। उनकी जो जिन्होंने डिस्क्राइब किया वो भी फीमेल है, और जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया वो भी फीमेल ही है, माँ है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट सी फील्स सैड एंड वरीड व्हेन सी सीज हर मदर ग्रोइंग ओल्ड एंड वीक। देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखेगा, बहुत आसान तरीके से मेरे भाई। सी मतलब हुआ, फील्स मतलब क्या होता है, फील मतलब महसूस करना, सैड मतलब दुखी है, दुखी, एंड वरीड मतलब चिंतित। देखो वरीड मतलब क्या होता है, चिंतित, दुखी होकर, एंड वरीड मतलब चिंतित होकर। व्हेन मतलब जब, शी वह, फिर से सी मतलब क्या होता है भैया, देखना, सी मतलब देखना। सी हर मदर ग्रोइंग ओल्ड एंड वीक, मतलब मेरे भाई सी मतलब देख रही है, हर मदर मतलब अपने मम्मी को, है ना। ग्रोइंग मतलब, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना, ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा है ना। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। देखो ग्रो मतलब बढ़ना, कहते हैं ना कि आपका बच्चा बहुत ग्रो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, किसे, पढ़ाई लिखाई में और किसी चीज में नहीं ना, सब में पढ़ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। ग्रो ओल्ड एंड वीक, ओल्ड मतलब मेरे भाई पुराना, ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना, एंड वीक मतलब कमजोर। पुराना का मतलब यहाँ पर, ओल्ड का मतलब ये होगा कि जो धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ रहा है, तो ओल्ड का मतलब वो बूढ़ी हो रही है, ओल्ड का मतलब यहाँ पे होगा कि बूढ़ा, है ना, बूढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टोटल अगर मिला करके हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब वह अपनी माँ को बूढ़ी और कमजोर होते हुए देखती हैं तो वह दुखी और चिंतित हो जाती हैं। मतलब शी फील्स सैड एंड वरीड, मतलब मेरे भाई क्या, शी फील्स सैड एंड वरीड मतलब वह दुखी, शी फील्स सैड वह दुखी होती हैं और चिंतित हो जाती हैं, एंड वरीड चिंतित हो जाती हैं। कब, व्हेन सी सी हर मदर ग्रोइंग ओल्ड एंड वीक, जब वह अपनी माँ को बूढ़ी और कमजोर देखती है। ओल्ड मतलब क्या होता है बच्चों, बूढ़ा यहाँ पर होगा। ठीक, नेक्स्ट वीक मतलब कमजोर, एक WEE के होता है, वीक मतलब सप्ताह होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, चलो ये हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट बात करें, द पोएम हाईलाइट्स द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। क्या यहाँ पर बोल रही है, यहाँ पर ये बोल रही है मेरे भाई कि द पोएम, ये जो कविता है, हाईलाइट, भैया आप लोग किसी चीज को हाईलाइट करते हैं ना, हाईलाइटर लेके, हाईलाइट का मतलब क्या होता है, उस चीज को उजागर करना, उजागर बोलते ना कि हमारा नमो तो यार तुम उजागर कर दोगे, मतलब हमारा नमो तुम एकदम चमका दोगे भैया, है ना, तो वो होता है हाईलाइट, मतलब हाईलाइट हो जाना, है ना। ठीक है भैया, तो द पोएम हाईलाइट्स द फियर ऑफ लूजिंग। भाई फियर मतलब क्या होता है, भय, फियर मतलब भय या डर, तो हाईलाइट का मतलब उजागर करना, है ना। फियर ऑफ लूजिंग, लूज मतलब भाई बोलते हैं ना कि इंडिया लूज द मैच, सॉरी इंडिया लूज नहीं होती है कभी भी, ये तो आप लोगों को पता ही है, हमारा भारत बहुत महान है ना। तो ठीक है, जैसे अभी न्यूजीलैंड को भारत ने हराया ना, तो वहां पर क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है कि न्यूजीलैंड लूज द मैच, या मान लो कोई टॉस अगर हार गया तो वहां पर होता ना कि जैसे मान लो न्यूजीलैंड और इंडिया है, ठीक, वहां पर टॉस हुआ और न्यूजीलैंड हार गई टॉस को, ठीक है, वहां पर क्या हो गया मेरे भाई कि न्यूजीलैंड लूज द टॉस। ठीक, तो वही होता है लूजिंग, मतलब हारना। क्या होता है लूजिंग मतलब हारना या खो देना। ठीक है, नेक्स्ट द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस एंड द पेन, पेन मतलब भैया दर्द, है ना। पेन ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब अलगाव या पृथककरण, भाई देख लो, सेपरेशन का मतलब अलगाव होता है, पृथककरण। कहते हैं ना कि मान लो 4-5, मान ऐसे बोलते हैं ना कि भाई वहां पे देख ले 5-6 किताब होंगे, उसको सेपरेट कर दे, सेपरेट मतलब अलग अलग कर दे किताबों को। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, द पोएम हाईलाइट्स द फियर ऑफ लूजिंग। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझते हैं। द पोएम, ये जो कविता है, ठीक है, हाईलाइट्स द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड। ठीक है, ये जो कविता है प्रियजनों को खोने के डर और बिछड़ने के डर को उजागर करती है। द पोएम हाईलाइट्स द फियर, द पोएम हाईलाइट्स द फियर मतलब ये जो कविता है क्या करती है मेरे भाई, किस चीजों को उजागर करती है, द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड मतलब मेरे भाई ये भय, ये डर किसका उजागर करती है, किस चीज का उजागर करती है, लूजिंग लव्ड वंस एंड द पेन ऑफ सेपरेशन, ये उजागर करती है मेरे भाई प्रियजनों को खोने का डर। ठीक है, प्रियजनों को खोने के डर को और बिछड़ने के, सेपरेशन मतलब क्या होता है, अलगाव, अलगाव मतलब क्या होता है, बिछड़ना, है ना भैया। यहाँ पर जैसे ओल्ड का मतलब हो गया बूढ़ा, और जबकि ओल्ड का मतलब होता है पुराना, तो हर एक चीज का अलग अलग मीनिंग हर एक जगह पे अलग अलग हो जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सेपरेशन, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। द पोएम्स हाईलाइट द फियर, पोएम ये जो है मेरे भाई क्या हाईलाइट कर रही है, किस चीज को हाईलाइट कर रही है, किस चीज को उजागर कर रही है, फियर को मतलब डर को। ठीक है, ऑफ लूजिंग लव्ड वंस एंड द पेन ऑफ सेपरेशन मतलब मेरे भाई अपने प्रियजनों को खोने के डर और बिछड़ने के दर्द को, खोने का डर, हेलो, फियर ऑफ लूजिंग लव मतलब प्रियजन, लूजिंग लव्ड वंस, ठीक है, प्रियजन, लव का मतलब क्या होता है,
प्यार, प्रियजन, है ना, लव्ड वंस, ठीक है, अपने लव्ड वंस मतलब प्रियजनों को, लूजिंग मतलब खोने का एक भय है। नेक्स्ट द पेन ऑफ सेपरेशन और अलगाव का दर्द और बिछड़ने का ये जो पेन है, ये जो दर्द है मेरे भाई, ये यहाँ पर बोली गई है इस कविता में। मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि कविता प्रियजनों को खोने के डर और बिछड़ने का पेन ऑफ सेपरेशन और बिछड़ने के दर्द को उजागर करती है, हाईलाइट करती है मेरे प्यारे भाई। समझ में आ गई, ठीक है। इन द एंड, भाई ये इसका कौन नहीं जानता है, मतलब अंत में, इन द एंड मतलब अंत में, द पोएट कवित्री या द पोएटेस, यहाँ पर पोएटेस लिखो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, पोएटेस लिखो इसे, ठीक है। द पोएटेस हाइड्स, हाइड्स मतलब मेरे भाई छिपाना, हाइड मतलब छिपाना होता है ना, हाइड हर सैडनेस, अपने दुख को, अपने उदासी को वो क्या कर रही है, छिपा दे रही है। विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ, एक मुस्कान के साथ, जीवन में खुशी बढ़ती रहनी चाहिए, मुस्कुराते रहिए आप, क्योंकि आप साइंस स्टडी वेल के साथ है ना। ऐसे आप लोग अपने दुख को क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, समाप्त करते हो, उसको छिपाते हो, उसको हाइड करते हो। भैया पेपर चल रहा है, साइंस स्टडी वेल को सब्सक्राइब करके रख लो, है ना। ठीक है भैया, ठीक। देखो, पोएटेस हाइड हर सैडनेस विद अ स्माइल, मतलब अपने मम्मी को देख करके जो हमारी पोएटेस हैं कमला दास जी, जो ये उनके अंदर एक सैडनेस आ गया है, ठीक है, उस चीज को एक स्माइल के थ्रू वो क्या कर रही हैं, छिपा दे रही हैं, हाइड कर रही हैं। ट्राइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग मतलब मेरे भाई और मजबूत बने रहने की कोशिश करती हैं। स्टे मतलब होता है ठहरना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मजबूत बने रहना, ठीक है, बने रहना, स्टे मतलब बने रहना या ठहरना, ठीक है। तो देखो ट्राइंग, ट्राइंग मतलब प्रयास करती हैं, कोशिश करती हैं, क्या, टू स्टे स्ट्रांग, टू स्टे स्ट्रांग मतलब मजबूत बने रहने की, ठीक है, मजबूत बने रहने की। इन सभी चीजों को भूल जा रही हैं, किसके थ्रू, एक स्माइल के थ्रू, और प्रयास कर रही है भैया और प्रयास कर रही है कि हम मजबूत बने रहें इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारा रहा, क्या आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, ठीक है, आप अपने कपड़े उतार दो और अपने हार्ट पे, यहाँ पर दिल, अपने हार्ट पर मेरे भाई अपना हाथ रखो और बोलो तो कि भैया मुझे नहीं समझ में आया, सही सही लेकिन बताना, सही सही बताना, समझ में आया कि नहीं, आ गया है ना। तो इसी तरीके से यार हम पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी बढ़ती रहनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला हमारे पास आता है भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें आपको और ज़्यादा मजा आएगा, इसमें आपको इसीलिए और ज़्यादा मजा आएगा ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्यार मोहब्बत वाली बातें होंगी, और जहाँ पर भैया प्यार मोहब्बत वाली बातें होती हैं वहाँ पर तो आप लोग आओगे ही, लेकिन प्यार मोहब्बत किसके बीच होगा, नेचर के बीच और आदमी के बीच। नेचर के बीच और आदमी के बीच, है ना। चलो, आदमी आदमी के बीच नहीं होगा, आदमी आदमी के बीच नहीं होगा भाई, किसके बीच होगा, नेचर का। नेचर मतलब जैसे भगवान के द्वारा जो बनाई गई वस्तु है, अभी तो आप लोग बोलोगे कि भैया भगवान के द्वारा हम लोग भी बनाए गए हैं, है ना। कोई बात नहीं, मनुष्य के बीच में हम लोग यहाँ पर रिलेशन को भी डिराइव करेंगे अभी, ठीक है। देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब यहाँ पर इसका ये है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब जो ये सौंदर्य की वस्तुएं हैं, जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, ये जो भगवान के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं भैया। तो देखो, द पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, ठीक है, मतलब ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम है, ये किसने राइट किया है, ठीक है, वो कौन है मेरे भाई, जॉन कीट्स है, ठीक है। तो देखो, जॉन कीट्स टेल्स अस, टेल्स का मतलब होता है बताना या बोलना, है ना, अस, अस मतलब हमें। तो जो ये अ थिंग्स ऑफ पोएम है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चों, जॉन कीट्स के द्वारा। टेल्स मतलब बताती है, अस मतलब हमें, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग जॉय एंड कंफर्ट फॉर एवर, नेचर आर्ट एंड गुड डीड्स गिव अस पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। क्या इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब वह, ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब क्या हो गया, सुंदर चीजें या सौंदर्य की चीजें, ठीक है। मतलब मेरे भाई दैट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, जॉय मतलब खुशी, एंड कंफर्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है। ये जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग लाती हैं जॉय खुशी, आनंद, एंड कंफर्ट मतलब आराम, फॉरएवर मतलब हमेशा, फॉरएवर नेचर, ठीक है, फॉरएवर नेचर मतलब मेरे भाई जो ये जॉन कीट्स की कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, हमें बताती है, टेल्स अस मेरे प्यारे बच्चों, दैट की ब्यूटीफुल
थिंग्स, खूबसूरती की जो चीजें हैं, ये सौंदर्य की जो चीजें हैं, फॉरएवर, हमेशा हमेशा, थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग जॉय एंड कंफर्ट फॉरएवर। ये जो सौंदर्य की चीजें हैं मेरे प्यारे भाई, ये क्या करती हैं, ये हम लोगों को खुशी देती हैं और आराम देती हैं और सुकून देती हैं, कंफर्ट देती हैं और आराम देती हैं फॉरएवर, हमेशा। मतलब यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे हो गए हमारे नेचर में, पहाड़ हो गए, है ना, ये सभी जो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि किसके द्वारा क्रिएशन की गई हैं, नेचर के द्वारा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा ये बनाया गया है, ये मॉडिफाई किया गया है। पर्वतें हो गई, झरना हो गया, है ना, ये सब चीजें क्या है, यही सब चीजें सौंदर्य की चीजें हैं, सौंदर्य की वस्तुएं हैं, द ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, है ना। ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब और कुछ मत समझ लेना गलत चीजें। ये क्या है मेरे भाई, ये सभी जो मैंने एग्जांपल दिया है, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी नेचर द्वारा क्रिएट किए गए हैं, यही हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। और कोई ब्यूटीफुल मत समझ लेना ठीक है, डायरेक्शन मेरा किधर है ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है भैया। देखो, ब्रिंग जॉय एंड कंफर्ट फॉर एवर नेचर, ठीक है, मतलब मेरे भाई ये जो खूबसूरत की वस्तुएं हैं हमेशा के लिए हम लोगों को क्या देती हैं, खुशी देती हैं और सुकून देती हैं, आराम देती हैं, ठीक है, या आनंद देती हैं, ठीक है, जो भी समझ लो, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है भैया, देख लो, मीनिंग भी इसका लिखा है, वो मैंने टेल्स का मतलब होता है बताती है या बताना या बोलना, ठीक। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल थिंग, सुंदर चीजें या सौंदर्य की चीजें, ठीक है। ब्रिंग मतलब लाना, जो है मतलब आनंद, कंफर्ट मतलब आरामदायक, बोलते हैं ना कि हम अपने कंफर्ट जोन में, मतलब हम अपने आराम वाली स्थिति में है ना, ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट एंड गुड डीड्स गिव अस पीस एंड हैप्पीनेस, मतलब इसका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि नेचर आर्ट्स, मतलब ये जो प्राकृतिक की कला है, नेचर आर्ट्स एंड गुड डीड्स, और अच्छे कर्म, गुड मतलब अच्छा, डीड मतलब क्या होता है, कर्म, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, है ना। गुड डीड्स, गिव मतलब देना, गिव मतलब क्या होता है, देना ना, देना ही होता है, ठीक है भाई, इतना क्यों कंफ्यूजन है। गिव अस पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो मतलब इनका कहने का ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो प्राकृतिक है ये कला और अच्छे कर्म हमें, गिव्स अस, हमें पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, मतलब प्राकृतिक कला और अच्छे कर्म हमें शांति और क्या देते हैं, खुशी देते हैं, शांति और खुशी देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, हेल्पिंग अस फॉरगेट आवर वरीज, मतलब मेरे भाई हेल्पिंग, हेल्पिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब मदद करते हैं भैया, हेल्प करते हैं, अस मतलब हमें, फॉरगेट मतलब भूल जाना, आवर वरीज मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वर्री का मतलब अभी हमने आपको बताया है, वर्री का मतलब क्या होता है, चिंतित, ठीक है। तो अपने जो भी हमारी जो चिंताएं होती हैं इन सभी को भूलने में हेल्प करती हैं, ये जो हमारी नेचर की वस्तुएं हैं, सौंदर्य की वस्तुएं हैं, जो नेचर द्वारा क्रिएट किए गए ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, है ना, समझ में आ गई। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटी गिव्स अस होप, ब्यूटी जो होती है मतलब जो सुंदरता है मेरे भाई, हमें उम्मीद देती है, गिव्स अस होप, कौन, ब्यूटी, जो हमारी सुंदरता है, किसकी सुंदरता, भगवान के द्वारा जो बनाई गई है भाई, नेचर के द्वारा जो क्रिएट किया गया है, ठीक है, ये जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, वो हमें क्या देती हैं, ब्यूटी गिव्स अस होप, मतलब ये हमें उम्मीद देती हैं, होप देती हैं, और मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, और मेक्स मतलब बनाती हैं, लाइफ मतलब जीवन को हमारे, वर्थ लिविंग मतलब जीने के लायक। वाह भैया क्या आपने बात बोला है, मतलब मेरे भाई ये जो सुंदरता है, ये जो हमारी थिंग्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये जो हमारी सुंदरता है किसकी, नेचर द्वारा क्रिएट की गई हैं जो, ठीक है, ये हमें गिव्स मतलब देती हैं, पहले तो एक होप देती हैं, एक उम्मीद देती हैं, और फिर बाद में हम लोगों को जीवन जीने की लायक बनाती हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धीरे धीरे हर एक चीज़ को यहाँ पर समझाया है मेरे प्यारे भाई। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल फेमस है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई हैं। अच्छा, इस चीज़ का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, इसके लिए आपको बिल्कुल से घबराना नहीं है। इस तरीके से और आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी जो आपके इंग्लिश पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।